Good morning students. Today we are going to start our new chapter कृषिका कर्मवीरा, है ना। कृषिका मतलब किसान, कृषक, और कर्मवीर मतलब जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। फिर इसमें शब्दार्थ जो हैं तो विपुलम पहला शब्द है। विपुलम का अर्थ है अत्यधिक। विपुल मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। दूसरा है कर्मठौ। कर्मठ मतलब कर्तव्यनिष्ठ या जो अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है। इसके बाद है सस्वेदम। सस्वेदम का अर्थ होता है पसीने से युक्त, मतलब सस्वेद मतलब पसीना। संस्कृत में पसीने को सस्वेद बोलते हैं, है ना। फिर है पदत्राणी। पदत्राणी मतलब पैर में पहनने वाले। पद मतलब पैर, त्राणी मतलब पैर में पहनने का। तो पैर में क्या पहनते हैं? जूते। फिर है वसनान। वसनानी मतलब वस्त्र या कपड़े। फिर है जीर्णम। जीर्णम मतलब जीर्ण शीर्ण, कहते हैं ना टूटा फूटा घर या पुराना घर, तो जीर्ण शीर्ण वही जीर्ण शीर्ण मतलब पुराना। फिर वारयितुम मतलब दूर करने में। क्षमम मतलब समर्थ। क्षम्य मतलब होता है सक्षम। फिर सस्य पूर्णानि मतलब फसल से युक्त, फसलों से युक्त। धरित्री मतलब पृथ्वी। कंटकावृता मतलब कांटों से परिपूर्ण। ठीक है, इसको आप लोग एक बार लर्न कर लीजिएगा शब्दार्थ, फिर चैप्टर पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सूर्यस्तपतु मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालोपि कर्मठा। सूर्यस्तपतु मेघा मतलब सूर्य उनको तपाता है, किसानों को हमेशा सूर्य तपाता है। मेघ उन पर जल बरसाते हैं, बादल जो होते हैं उन पे जल बरसाते हैं। फिर भी ये किसान जो मेहनत करते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं, ऐसे किसान फिर भी निरंतर शीतकाल में भी अपने कार्य में लगे रहते हैं। कृषिका कृषिको नित्यम, कृषि कार्य में निरंतर लगे रहते हैं, बड़ी ही कर्मठता के साथ निरंतर क्रियाशील रहते हैं। सूर्य उनको तपाता है, मेघ उन पर बहुत सारा जल बरसाते हैं, अत्यधिक जल बरसाते हैं। शीतकाल में भी वो किसान लगातार अपने कर्म में लगे रहते हैं। अगला है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षितः। ग्रीष्म शरीरम सस्वेद मतलब गर्मी में उनके शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है। ठंडी उनके शरीर को शीतम कंपयमम सदा, ठंडी उनके शरीर को कपा देती है। शीत मतलब ठंडी और कंपयम मतलब कपा देती है। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल लेकर वो किसान फिर भी अपने काम में जुटे रहते हैं और अपने क्षेत्राण मतलब खेत, कर्षितः मतलब जोतते रहते हैं। फिर है पादयोर पदत्राणी शरीरे वसनानि न, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठत। उनके पैरों में जूते भी नहीं होते हैं। कभी कभी किसानों को आपने देखा होगा कि बिना चप्पल जूते के बेचारे जाते रहते हैं ना, तो उनके पैरों में जूते भी नहीं होते हैं। शरीर में वस्त्र नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्ट मतलब उनका जीवन अत्यधिक ही निर्धनता से बीतता है। हमेशा उनका जीवन कष्टों से भरा होता है, सुख उनसे कोसों दूर होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति मतलब सुख उनसे दूर ही रहता है हमेशा। अगला देखिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टम वारयितुम क्षमम, तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृह जीर्णम उनका घर टूटा फूटा होता है, पुराना सा होता है। न वर्षासु वृष्टिम जो वर्षा को भी रोक पाने में सक्षम नहीं होता। जो मतलब उनके घरों से में बारिश का जो पानी होता है वो भी अंदर चला जाता है। उनके घर टूटे फूटे पुराने से होते हैं तथा जो बारिश के जल को भी आने से नहीं रोक पाते, अंदर आने से। तथापि कर्मवीरत्वम फिर भी वो कर्मवीर अपने कार्य में, कृषि का नाम न से अपनी खेती के कार्य को नष्ट नहीं होने देते। फिर देखिए अगला, तयोष अमेन क्षेत्राण शस्य पूर्णानि सर्वदा। उनके श्रम के कारण ही क्या होती है ये धरती हरी भरी रहती। सस्य पूर्णानि मतलब सर्वदा मतलब हमेशा। सस्य पूर्णानि मतलब फसलों से युक्त रहती है। उनके किसानों के श्रम की वजह से ही ये धरती हमेशा हरी भरी रहती है, फसलों से युक्त रहती है। धरित्री सरसा जाता, धरती सरस हो जाती है। शुष्का कंटकावृता मतलब
कांटों से जो परिपूर्ण शुष्क धरती होती है वो भी सरस हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। फिर अगला देखिए, शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ। हमको वो हमेशा क्या देते हैं, साग सब्जियां देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं। क्षुधा तृषा कुलो नित्यम, हमेशा भूख से व्याकुल, क्षुधा मतलब होता है भूख, है ना। तृषा कुलो मतलब प्यास, भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। तो वो किसान हमेशा अन्न उगाते हैं, फल हमें देते हैं, दूध देते हैं, और स्वयं क्या करते हैं, भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। ये ऐसे विचित्र जनपालक हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर बचा है, फिर हम कराएंगे क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।